सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने खूबसूरत मौका मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है मेरे प्रियो, कि मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन की हुजूरी में आते हैं मेरे प्रियो। ये वक्त मेरे लिए और आपके लिए बेहद बेहद खास हो जाता है, क्योंकि ये वक्त ही कुछ ऐसा है जहाँ मैं और आप अपनी बहुत सारी बातें दिन भर अपने परमेश्वर से कहते तो होंगे, और ये अच्छा भी है क्योंकि पिता ने आपसे और मुझसे कहा है कि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगो तो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। पर मैं समझती हूँ, ये मेरी अपनी निजी राय है, कि ये वक्त जो होता है ना मेरे और आपकी जिंदगी में, ये सबसे सबसे खास वक्त होता है, क्योंकि ये वो वक्त होता है मेरे प्रियो जहाँ मैं और आप अपने परमेश्वर के दिल के करीब आ जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप वचन के नजदीकी में जब आते हैं तो इस बात को मैं और आप हमेशा याद रख सकते हैं कि मेरे और आपके प्रभु ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। पिता ने कहा, पिता का वचन आपको और मुझको कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है तो यकीनन ये बात मेरे लिए और आपके लिए कितनी ज्यादा खास हो जानी चाहिए और कितनी ज्यादा खास हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये वक्त मेरे लिए और आपके लिए बेहद खास है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं और आप अपने पिता के वचन की हुजूरी में आते हैं और परमेश्वर के दिल को झांक सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, जी हाँ लूका चैप्टर 1 वर्स 37 अगर मैं और आप देखेंगे तो यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है। यहाँ पिता का वचन कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, एक एक वचन जो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, वो ताया हुआ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसीलिए जिस वचन को हमारे प्रभु ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है, वचन उसके बारे में कहता है कि परमेश्वर की ओर से जो वचन होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप कुलूसियों उसके 2 अध्याय उसके 6 पद को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, इसीलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही तुम उसमें चलते रहो। जी हाँ, हमारे चलने का जो रास्ता है, हमारे चलने का जो जिस पर हम निर्भर हो जाते हैं मेरे प्रियो, वो कोई सांसारिक चीजें नहीं है। वो ऐसी चीजें नहीं है जो पुरानी हो जाएंगी या जिसका मॉडल आने वाले टाइम में चेंज करना पड़ेगा या उनके खराब होने का डर है। जी नहीं, ये वो बातें हैं मेरे प्रियो जो आपको और मुझको उस जगह तक ले जाएंगी जहाँ के बारे में हमारे यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के अंदर में कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहां तुम भी रहो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इसीलिए वचन आपको और मुझको कहता है कि मैं और आप अपने यीशु मसीह में चलते रहें और बने रहें मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लेकर चलने लगते हैं तो हम उन बातों और आशीषों के भी भागीदार हो जाते हैं और कई सारे आत्मिक अनुभवों को मैं और आप अपने जीवन में महसूस करते होंगे। हो सकता है कि वो तुरंत ना होता हो, लेकिन जब जिस वक्त परमेश्वर का वचन जानता है मेरे प्रियो कि किस वक्त किस बात को किस जगह पर रखनी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उन आत्मिक अनुभवों में प्रभु आपको और मुझको ले चलते हैं। अगर मैं और आप भजन संहिता 31 वर्स 19 और 20 देखेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत बात की शुरुआत यहाँ होती है। यहाँ लिखा है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की इस भलाई के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने अपने डरवैयों के लिए रखी है, अपने भय मानने वालों के लिए रखी है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और थरथराता है। कभी हम खुशी से थरथरा उठते हैं मेरे प्रियो, कभी हम अपने जीवन की कमियों को देखकर थरथरा उठते हैं, लेकिन थरथराहट होती जरूर है। और वो थरथराहट मुझ में और आप में कुछ नयापन लेकर के आती है। अगर हम गलती में हैं तो हम अंधियारे से उजियारे की ओर जाने के लिए हमारे लिए द्वार, हमारे लिए मार्ग तैयार हो जाता है। और जब वचन मेरे लिए और आपके सामने कई सारे सवालों का जवाब जो शायद हमें कोई नहीं दे पा रहा, जब वचन में हम पाते हैं तो खुशी की थरथराहट मेरे और आपकी जिंदगी में होती है मेरे प्रियो। और वचन कहता है कि सिर्फ यूं ही नहीं, और परमेश्वर का वचन कहता है ये वो भलाई है मेरे प्रियो
जो परमेश्वर ने अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने उसे प्रकट भी कर दिए। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी उस बात की गवाही बन जाएगी जब मेरे और आपके जीवन में हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर का हस्तक्षेप पाया जाएगा। मैं और आप उस भलाई को देख सकेंगे अपने जीवन में मेरे प्रियो। और वचन 20 पद में कहता है, तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थानों में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा और तू उनको अपने मंडप में रगड़े झगड़े से छिपा रखेगा। जी हाँ, परिस्थितियां जीवन में चाहे जैसी भी आती हो सकता है कोई मेरे लिए और आपके खिलाफ कोई बुरी बातें कह रहा है, बुरी बात सोच रहा है, बुरी विचारों से भरा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरे और आपके मंडप में से क्या करेगा, रगड़े और झगड़े से अब छिपा करके आपको और मुझको अपने मंडप में रखेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है कि तू उनको अपने मंडप में रगड़े और झगड़े से क्या करेगा, छिपा करके रखेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये वो खूबसूरत शांति और आनंद है मेरे प्रियो जिसका अनुभव हम में से हर एक जन अपने जीवन में जरूर चाहते हैं। और वचन 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय इसके 9 पद में कहता है, जैसा कि लिखा है, जिसे आंख ने नहीं देखा और ना ही कान ने सुना है और ना ही मनुष्य के हृदय में प्रवेश किया है, उन्हीं बातों को परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है जो उससे प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे आत्मिक अनुभव, न सिर्फ आशीषें जो संसार में मैं और आप चाहते हैं, मैं और आप मांगते हैं अपने परमेश्वर से, न सिर्फ वो मेरे और आपके जीवन में आएंगी, पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा कई सारी आत्मिक अनुभवों में होकर ले चलेगा जिसकी कल्पना भी शायद मैंने और आपने कभी भी नहीं की है। उन आशीषों तक हमारा प्रभु आपको और मुझको ले जाएगा जिसको शायद मैंने और आपने अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये सब मेरे प्रियो हमारे परमेश्वर की बड़ी भलाई, उसके बड़े प्रेम और प्रभु के साथ साथ मेरे और आपके चलने के द्वारा संभव है। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।